कुछ टूरिस्ट हैं जो कि बोल नहीं सकते, लेकिन ये मुझसे नेटवर्क का पूछ रहे हैं जी, तो मैं इन्हें बड़ी मुश्किल से समझा पा रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ ऐसा काम चलता है। आज फ्रेश बर्फ सुबह हमारे आने से पहले पड़ी है। बर्फ देखें आप, है वो 1.7 पे आ रहा है और ये विदिन 2 मिनट्स जो है डाउन हो रहा है, हो गई है। और देखते हैं आज रात खुदा ने हमारे नसीब में क्या। अंडे जो हैं वो थोड़ा थोड़ा सा गर्म हो रहे हैं और टेम्परेचर देखें जी, टेम्परेचर आप ये देखें जो है वो आज हमें अपने हाथों का जो आमलेट है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हाजरीन, कैसे हैं आप? मैं हूं मोहम्मद अवैस हमीद राठौर और आप देख रहे हैं एलिगेंट बाइकर्स पर हमारा व्लॉग हवेली डिस्ट्रिक्ट का। और ये इस वक्त हम बुलंद लॉजेस में हैं। कल जब हम समानी से चले थे तो शदीद बारिश में हमने अपना सफ़र जारी रखा और रात को जब हम हवेली डिस्ट्रिक्ट की पहली तहसील मुमताज़ाबाद में हम पहुँचे तो इस जगह पर हमने अपना क़याम किया। ये मेरे साथी अदनान साहब आ रहे हैं और इंतहाई डिसेंट वॉक कर रहे हैं ये। और आज ज़्यादा शदीद बारिश बताई थी, लेकिन अभी हम रूम से निकले हैं तो मौसम कदरे साफ़ है, लिहाजा अब करते हैं कुछ नाश्ता वगैरह और अगला प्लान करते हैं, साथियों को दिखाते हैं कि इस बारिश के मौसम में हवेली में क्या देखा जा सकता है एक दिन। नाश्ते के बाद इस वक्त हम तैयार हो चुके हैं और बुलंद लॉजेस से अब हमारी यही सलाह बनी है कि बारिश की जो परसिपिशन है वो 71% है, तो थोड़ा सा हमें टाइम मिला है जो मौसम का। और सामने आप देखें काले बादल हैं और उन्हीं काले बादलों में हमने जाना है और इसलिए हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम सिर्फ कैंपिंग स्पॉट तक पहुँचें। हवेली को जो थोड़ा तफसीलन देखने का हमारा प्लान था वो हमने मौखर किया है और हम सिर्फ यही चाह रहे हैं कि आज रात भी बड़ी तुंदो तेज़ बारिश एक्सपेक्टेड है, तो बारिश में मिनिमम सामान के साथ एक सर्वाइवल एक्टिविटी की जाए आज रात को। और इसके लिए हमें बारिश से पहले पहले मांझी शहीद पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। जो हालात इस वक्त मुझे राइट टॉप के नज़र आ रहे हैं वहाँ काले बादल हैं और अल्लाह खैर करेगा, उम्मीद है कि हम बाइज़्ज़त पहुंचने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हम पलंगी से जो है वो हमारा रुख वापस महमूद गली लस्टना की तरफ हो गया है। मांझी शहीद हवेली का एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट लोकेशन है, वहाँ पर जाके इसके बारे में तफसील भी बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो लोग कहूटा सिटी से वहाँ जाते हैं तो उनके सामने दो ऑप्शंस होती हैं रस्तों की सूरत में। एक ये हाशमी मोड़ से बदाल और जानीवाला बाटाकोट और वहाँ से मांझी शहीद जाते हैं, जबकि जो दूसरा रोड है वो लस्टना से शेरूडारा रोड की तरफ लोग जाते हैं और वहाँ से मांझी शहीद को एक्सेस करते हैं। जो बाटाकोट वाला रास्ता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा कट्ठा यानी नाला है जो कि बारिश की सूरत में इतना बिफर जाता है कि जीप्स भी वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकती और हम तो फिर भी मासूम बाइक्स पर फिर रहे हैं, लिहाजा हमें थोड़ा सा लंबा रास्ता जो कि लस्टना से शेरूडारा की तरफ जाकर आता है उसको लेना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ यही है कि हम बारिश से पहले पहले अपनी जगह पर पहुँचें और कैंप सेटअप कर लें और उसके बाद इंशाल्लाह हम मौसम से लड़ने के लिए जो हैं वो हथियार बंद हो जाएं। हम महमूद गली से जो हैं वो गुज़र रहे हैं और ये वो क्रॉस है जिसके लेफ़्ट साइड से रात को हम आए थे। नाज़रीन, इस जगह से लस्टना 9 किलोमीटर है और अगर आपने डिस्ट्रिक्ट बाग को हवेली से एक्सेस करना हो या बाग से हवेली आना हो तो आपको इस रास्ते से आना या जाना पड़ता है, जबकि महमूद गली से अगर आपने अब्बासपुर जाना हो तो फिर इसी रास्ते से लेफ़्ट साइड से जहाँ से रात को हम आए हैं, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, उस रोड पर जाना होता है। और अगर अब्बासपुर को आप चिड़ीकोट के रास्ते एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर हम जहाँ पलंगी पे रुके थे वहीं से रास्ता उसका अलहदा हो जाता है और फिर सीढ़ियाँ चिड़ीकोट
दोसा मोड़ और वहाँ से अपर जफाड़, लोअर जफाड़ और करते करते आप अब्बासपुर बाज़ार में पहुँच सकते हैं। माहौल चेक करें, माहौल चेक करें, ताज़ी ताज़ी ग्रीनरी और उस पर बारिश ने जो गर्द है वो धोकर जो ग्रीनरी है वो जो है ना क्या कमाल छेड़ रहे हैं आप। ये देखें, मैं ज़रा दरख्तों के करीब जाता हूँ और अभी लसरन्ना और महमूद गली के और भी नज़ारे आने वाले हैं आपके पास। जाते हुए मशहूर पॉइंट महमूद गली से और इसके बाद जो ये मशहूर मोड़ आते हैं जहाँ से हवेली का जो व्यू है पद्दर पलंगी गुगडार के दरमियान के नाले का। पलंगी से हमारा जो सफ़र था वो लसरन्ना के मुकाम तक पहुँच चुका है और इस चौक से अब हम राइट की तरफ जाएंगे और इंशाअल्लाह यहाँ से हम शेरू डारा और मांझी शहीद की तरफ जाएंगे। सर जी आप उतरे ना, माचिस लें और दस्ती फिर हम निकलते हैं, यहाँ ज़्यादा नहीं रुकना हमने। कुछ टूरिस्ट हैं जो कि बोल नहीं सकते, लेकिन जो साइन लैंग्वेज है वो नहीं आती, लेकिन वो कुछ मुझसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझसे नेटवर्क का पूछ रहे हैं जी, तो मैं इन्हें बड़ी मुश्किल से समझा पा रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ ऐसा काम चलता है। आगे जगह किधर नहीं, इधर। हाँ, और 1 घंटा लगेगा पहुँच जाओगे। हाँ। ये जी बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हो रही है। इधर में अच्छा, फिर आओ। ये कह रहा है कि मैं फैसलाबाद में होता हूँ लेकिन हूँ मैं बाग डिस्ट्रिक्ट का, तो मैं वहाँ जाऊँ वो बर्फ़ वाली जगह का कह रहा है। संग का शेरू डारा वाले रोड पे आ गए हैं और मेरा जो यहाँ पर सफ़र हुए हैं पिछले 1 साल में वो कैंपर पे हुए हैं, इसलिए इस रोड की सख्तियों की जो हाँ नहीं अच्छा सीन मिलेगा जी इस वक्त। मैं कह रहा हूँ हमने पानी भरना है, चीज़ें करनी है, तो बाइज़्ज़त हाँ पहुँच जाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो ये नाज़रीन इस वक्त मेरा मोटरसाइकिल भी है और फुली लोडेड मोटरसाइकिल है, तो अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह यहाँ से हमारा 35-40 मिनट लगेंगे, इंशाल्लाह हम शेरू डारा पहुँच जाएंगे। तारिक भाई ये जनाब डूम गला आ चुका है, लसरन्ना से 4 किलोमीटर ऑलमोस्ट ये डिस्टेंस है और यहाँ पे टूरिज़म एक स्पॉट बना हुआ है ख़ास तौर पे जो कैंपिंग लवर्स हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। अभी ये बंद है क्योंकि सीज़न ऑन होने वाला है और इंशाल्लाह 10 से 15 दिनों में यहाँ पर आपको रौनक नज़र आएगी। ग्रीनरी जो है वो बिल्कुल आने को है, दरख्त जो है वो अपना सफ़र जो है ग्रीनरी के हवाले से वो तय करना शुरू कर चुका है। थोड़े बहुत बच्चों के लिए झूले वगैरह यहाँ लगे हैं और ये जो जगह जहाँ से मैं पीछे से क्रॉस करके आया हूँ यहाँ ऊपर बड़ी खूबसूरत बॉन फायर की जगह है और ये वो पहली जगह है जहाँ से आपको मांझी शहीद जो है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ नज़र आने लग जाता है। हाय 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 हाय, अभी गोप्रो शायद ना दिखा रहा हो। तारिक साहब वो टीन नज़र आ रहा है आपको? वो पहाड़ के ऊपर है, 2 टीन नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, ये हमारी डेस्टिनेशन है। एक तरफ आपका डिस्ट्रिक्ट बाग चल रहा है और एक तरफ आपका डिस्ट्रिक्ट हवेली चल रहा है। इस वक्त हवेली जो है वो उस पर हल्की हल्की धूप है, जबकि जो नाड़ शेर अली खान वाला मेरे लेफ़्ट साइड पे एरिया है यहाँ पे धुंध और कुछ बारिश का माहौल है। अदनान भाई आगे रोड एक साइड से नरम है, पहाड़ वाली साइड रख के आना है आपने, ठीक है जी। हाय हाय बस नक्शे कदम तुसी करो। हाँ ये असी आए थे ना 25-26 रोजे नु, तो ये बर्फ़ नहीं सी थे, ये साढ़े बाद पई है और ओए होए 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 मांझी शहीद पे जो हल्की हल्की धूप लग रही है तो माहौल ही बदला हुआ है जी। क्या बात है, क्या बात है। हाय 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 हाय,
चेक करें जी, चेक करें, चेक करें, चेक करें, चेक करें। ये मांझी शहीद, ये हवेली और ये अदनान भाई का बाग। देखें जी, वन गो में दोनों जगह जो है ना वो जो पिछू टायर के निशान है ना, इन उत्ते ही जाइयो। ठीक है, नाज़रीन इस वक्त हम शेरू ढारा पहुंच चुके हैं और ये जो बर्फ़ आपको नज़र आ रही है ये आज फ्रेश बर्फ़ सुबह हमारे आने से पहले पड़ी है। और आज जो तारीख़ है वो ग़ालिबन 3 या 4 अप्रैल है, मुझे सही याद नहीं है, 4 अप्रैल अदनान भाई बता रहे। और सुबह जो बारिश हुई है ये उससे यहाँ पर बर्फ़ पड़ी है। और रास्ते में भी आप देखते आए कि मांझी शेरू ढारा आते आते रोड के ऊपर जो बर्फ़ थी, मैं समझ रहा था कि शायद ये ईद के बाद पड़ने वाली बर्फ़ है जो अभी तक बची हुई है। लेकिन यहाँ हम आके रुके हैं, स्टे किया है, चाय पी है शेरू ढारा बाज़ार में। बाज़ार तकरीबन बंद है लेकिन कुछ ज़रूरत की अशिया के लिए दुकानें और 1-2 होटल जो हैं वो खुले हैं। अगर कोई आता है तो खाना और ज़रूरत की चीज़ें उसको यहाँ से मिल सकती हैं। इस होटल में हमने स्टे किया है अभी। यहाँ से हम बस थोड़ा सा बारिश का और बर्फ़ के रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं और इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह चलेंगे। हमारे बाइक्स यहाँ पर खड़े हैं और पानी यहाँ पे हमें करीब ही मिल गया है, यहाँ से हम पानी भी भरेंगे। मांझी शहीद का हमने पता किया, वहाँ पे अभी पानी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम यहाँ से अपना कैन और बोतलें कुछ भर के जाएंगे। सर्दी यहाँ पे बहुत है, टेम्परेचर गेज बैग के अंदर है, वहाँ जाके निकालेंगे और देखेंगे कि यहाँ का टेम्परेचर कैसा है। अदनान भाई की हवाएं उड़ गई हैं, बीच में से अदनान भाई कह रहे बाग की इज्जत का सवाल है, मैं कैसे कहूँ कि यार इधर ही कुछ कर लेते हैं। अदनान भाई आप कुछ फरमा रहे थे, चलें मांझी शहीद फिर या हमें जाना चाहिए। हम जिस काम के लिए आए इंशाल्लाह उसको पूरा करके यहाँ से जाएंगे। बाकी ये बात सही है कि हमने सोचा था कि यहाँ पे बर्फ़ होगी, ये अभी हमने लाइव बर्फ़ देखी है। क्या बात है, अप्रैल में जी, अप्रैल इस मौसम में इतनी वहाँ पे इस्लामाबाद पिंडी से अगर हम आए, इतनी गर्मी है वहाँ पे कि हमने तो ये साथ जो लिबास वगैरह सारा हमने पैक करके रख दिया था। लेकिन फिर भी एहतियातन हम जो है ना, ये हमें पता है कि मतलब यहाँ पे सिर में ठंड होगी, लेकिन ये एहसास या ये आइडिया नहीं था कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ी होगी या लाइव स्नो हम जो है ना ये हमारे साथ प्रैंक हो गया ना। हम ये तो सोच रहे थे कि ठंड होगी लेकिन बर्फ होगी। रास्ते में आते हुए मेरे जो हाथ है ना वो मतलब जम गए थे, ऐसे माशाल्लाह आपके हाथ जो है ना अभी महसूस हो रहा है कि ये है कि अभी शुक्र है यहाँ पे हम आए हैं शेरू ढारा, यहाँ पे हम पहुँचे हैं और यहाँ पे हमने आग शाग थोड़ा से की है, चाय शाय पी है। ये अमजद भाई का होटल है जी, इसमें हम रुके हैं। रास्ता बहुत एडवेंचर है, हमारे जुबान में इसको कहते हैं कि सोलिंग हो नहीं, ज़्यादातर जो सोलिंग मतलब पत्थर वगैरह सामने है, तो रोड पक्की नहीं है उस तरह। तो आप गाड़ी वगैरह कोई भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं, आईएस वगैरह गाड़ी वगैरह चल रही है यहाँ पे, और बाइकिंग के लिए भी एडवेंचर बाइकिंग है तो यहाँ पे आप ठीक। नाज़रीन, शेरू ढारा से मांझी शहीद की तरफ हमारा ये 3 रुकनी काफिला चल पड़ा था। सच में किसी ने मांझी शहीद के लिए ही कहा होगा, पल में तोला पल में माशा। चंद लम्हे पहले जिस जगह पर बर्फ़ की वजह से हम शेरू ढारा पर 2 घंटे तक इंतज़ार करने पर मजबूर थे, इस वक्त उसी जगह पर सूरज अपनी किरणें बखेर रहा था। सूरज की किरणों के साथ मांझी शहीद का जो चेहरा आवेज़ा हुआ तो उसको देखने के लिए आंखें बेताब नजर आईं। मांझी शहीद का नज़ारा बारिश में जितना हसीन होता है, धूप में उतना ही पुरलुत्फ हो जाता है। ज़ेरे नज़र जो वीडियो, जो सीन्स आप देख रहे हैं, ये मांझी शहीद मेडोज़ के हैं। इस वक्त हम पाकिस्तान और आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के झंडे लहराते हुए मांझी शहीद मेडोज़ से गुज़र रहे हैं। चंद ही लम्हों बाद वो जगह आ जाएगी जहां पर आज हमने कैंप करना था, यानी मांझी शहीद मज़ार का अहाता, क्योंकि मौसम की सख्ती ऐसी थी कि सिर्फ कैंप पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता था। ये नाजरीन कुछ मौसम है इस वक्त मांझी शहीद का, जानवर जो हैं वो यहाँ चर रहे हैं चरागाह में, और ये मांझी शहीद मज़ार है। अदनान भाई तो होश ही खो बैठे हैं, हमारे लिफ्ट ही नहीं करा रहे।
तारक भाई को भी 5-1 मिनट बाद होश आया इधर मेरी तरफ आने का, और ये शेड था जिस पे मेरा गुमान था कि हम यहाँ कैंप लगा सकेंगे और ओपन व्यू भी आएगा, क्योंकि आज रात ही बहुत सख्त बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड है। लेकिन मुझे तारक भाई इधर आए ज़रा देखें। और ये नाजरीन इस शेड के अंदरूनी कुछ हालात हैं। जब उर्स मुबारक होता है यहाँ पे तो यहाँ पे देगें वगैरह रखी जाती हैं और इसके अंदर जो है वो खाना पकाना और कुछ राशन वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है हमारा कैंप अच्छा सेटअप हो सकता है। खाने पकाने वाला शेड है, इसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पर हमने जगह पसंद की है और यहाँ पर इंशाल्लाह आज हम इस शेड के नीचे कैंप लगाएंगे। वैसे तो इस मैडो में लगाना चाहिए था, लेकिन बारिश और बर्फ़बारी जो आज की सुबह की हुई है और रात को एक्सपेक्टेड है, तो सेफ़ यही है कि हम इसके अंदर लगाएं और यहाँ से फटे हटा के हम इंशाल्लाह व्यू भी लेंगे। जो 2 शिदाई आए हुए हैं ये तो मगन ही हो गए हैं जी, ये तो बिल्कुल पिक्चरों के पीछे आहू आहू हो गए। तो ये हमने बाइक डिसमेंटल की है, सारा सामान इस वक्त खोल के रख दिया है और इस शेड के अंदर इंशाल्लाह हम कैंपर फिट करेंगे। और ये कुछ व्यू है, हाय हाय हाय। अभी अप्रैल है और आप देखें कि ग्रीनरी जो है ना वो आ गई है। तो जब जून जुलाई में मांझी शहीद जो आएगा तो वो देखें कि वो क्या उसको क्या मिलता होगा यहाँ पे। मांझी शहीद पे हम आ चुके हैं, ये बाइक्स हमारे खड़े हैं, ये कैंप लग गया है और बाकी सेटिंग हो गई है। और बर्फ देखें आप, ये देखें बर्फें हो रही हैं जी यहाँ पे। ये नाजरीन चाय की जो तलब है उसने भाइयों को बेकरार किया है और हमने अपना ठिया जो है वो निकाला है। और मौसम आप देखें ना जी, फिर मौसम अगर ऐसा हो और क्या बात है, क्या बात है। हमें तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं जी मांझी शहीद पे आके अपना सेटअप लगाए हुए, और मेरा ख्याल है 3 से 4 दफ़ा यहाँ घुप अंधेरा हुआ है, धूप आई है और इस तरह का मीडियोकर जो माहौल है वो है। बादल आते हैं, बरसते हैं और शायद उनकी ड्यूटी कहीं और लगती है और वो कहीं और चले जाते हैं। बार बार ऐसे व्यूज बन रहे हैं वैस भाई, बार बार। क्या बात है कि मोबाइल जो है मैं ऑफ करके रख देता हूँ कि बैटरी फिर निकाल लेता हूँ, फिर ऐसे व्यूज बन जाते हैं। सामने आप व्यू दिखाएंगे, ये देखें जी आप, ये चीज बादल अजीब अजीब यहाँ पे तमाशे कर रहे हैं। सही बात है। तो बार बार जो बादल ने शुगर लाया था। सोफा ली क्या बात है। एलिगेंट बाइकर सामने करो ना जी, एलिगेंट बाइकर सामने करो ना। मांझी शहीद और ये देखें आप संख डन्ना और एलिगेंट बाइकर्स। जनाब चाह ना दसो पहले इसी च लाची पई ने, इसी क्या सौंफ बात पे है, ने। क्या हाय बात हाय हाय ओए हाय। होए होए। तो और हम मजे लेके पी रहे हैं, आधा कप डाला है आधा चूल्हे पे है। बाद पी हाँ जी, एक गुजर खान अली सरकार मन याद आ रही क्या है। बात है, क्या बात है जी। तो नाजरीन इस वक्त मैं आ चुका हूँ चाय वाय पी के। अदनान भाई जो हैं वो लेटे हुए हैं, अपने स्लीपिंग बैग की टेस्टिंग कर रहे हैं और ये कुछ माहौल है। सारा सामान हम कैंप के अंदर ले आए हैं, सिर्फ कुछ चूल्हे हैं और कुछ बर्तन जो अभी हमने थोड़ा सा कैंप से बाहर शेड पे रखे हुए हैं, और थोड़ी देर तक इंशाल्लाह खाने का माहौल बनाते हैं। और आज जो मांझी शहीद में मौसम है, लाइव बारिश और बीच बीच में से बर्फ़ पड़ने लग जाती है और मौसम इतना सुहाना है कि धुंध आती है, कुछ नज़र नहीं आता, यकदम धूप आती है, यकदम बारिश आती है और हर 15-20 मिनट में मौसम जो है वो तगय्युर दिखा रहा है। 7:15 बज चुके हैं और आप देखें कि ये बर्फ़बारी यहाँ पर हो रही है। ये बर्फ़बारी और कुछ ठाकरी की यादें भी आ रही हैं। ये देखें बर्फ़बारी यहाँ शुरू हो चुकी है मांझी शहीद में और अल्लाह इंशाल्लाह खैर करेगा। आज टफ ज़रूर था लेकिन इंशाल्लाह इतना दूर नहीं है, शेरू डारा तक हम किसी न किसी तरीके से सुबह पहुँचेंगे, अल्लाह खैर करेगा। और ये बर्फ़बारी इस वक्त हो रही है, आप इसको देखें, ये देखें बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई है। ओए होए होए होए, क्या कहते हैं भाईजान? बस जी कुछ नहीं कहते, बहुत जो होगा सुबह देखा जाएगा। और अब मैं भी ये नाजरीन
10 नहीं है जी, ये दो दो है, दो दो इधर दो। मेरी तरफ करें थोड़ा सा। ये आप देखें कि जो टेम्परेचर हमारा है वो 1.7 पे आ रहा है और ये विदिन 2 मिनट्स जो है डाउन हो रहा है, ज़ीरो की तरफ जा रहा है। और लाइव बर्फबारी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये होना शुरू हो गई है। और देखते हैं आज रात खुदा ने हमारे नसीब में क्या लिखा है। 1.2 तक आ गया है। बस अब हम कोई खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं कैंप के अंदर ही। हाँ जी, हाँ जी, ये जाएगा, इंशाल्लाह जाएगा। और बस ये शुक्र है हमने कवर दे दी, क्योंकि बर्फ़ से बाइक्स जो है ना सुबह वाह ठंडे हो जाते हैं फिर। तो ये जी लाइफ शायद समझ आ रही हो लोगों को कि बर्फ़बारी हो रही है। अदनान भाई लेटे हैं अपने स्लीपिंग बैग में और अभी बस हम अंडे वंडे उबालने लगे हैं। कुछ बिस्किट चीज़ें हैं, भूख इतनी नहीं है, बस उसी को खाएंगे। और टेम्परेचर आप देखें कि बाहर जो है वो शेड में 1.3 है और कैंप के अंदर अभी हमने जिप्स बंद नहीं की तो 6.6 है। और बाहर हल्की हल्की बर्फ़बारी भी शुरू है, अल्लाह बेहतर करेगा। रात को नींद तो बहुत अच्छी आने वाली है, लेकिन सुबह हमारे साथ क्या होगा ये सुबह देखेंगे। ये नाज़रीन इस वक्त हम अंडे जो हैं वो थोड़ा थोड़ा सा गर्म हो रहे हैं और टेम्परेचर देखें जी, टेम्परेचर आप ये देखें 1.9 है बाहर शेड के अंदर, ये भी ओपन एयर नहीं है, और 6.4 है टेंट के अंदर, जिपें खुली हुई हैं। ये देखिए जी, तारक भाई भी आ गए नमाज पढ़ के। और ये बंदा है कि बिस्तरे से निकल ही नहीं रहा। ठीक है, पाँव गर्म कर क्या बात है जी। यार ये पाँव वाली आइटम एक और आ गई है कसम से। मैं खड़ा हूँ मांझी शहीद में। बड़ा अच्छा हमारा कैंपिंग एक्सपीरियंस चल रहा है। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको हल्का फुल्का यहाँ पे बर्फ़ का तड़का भी नज़र आ रहा है, जो कि रात को हमारे सोने के साथ ही शुरू हुई थी। तकरीबन 2 इंच 2.5 इंच यहाँ पे बर्फ़ हुई है। आज तारीख़ इस वक्त हो चुकी है 5 अप्रैल 2026। वॉशरूम के बहाने जब मैं निकला हूँ तो मैंने जो मंज़र देखा तो मुझसे रहा नहीं जा रहा कि मैं इसको फिल्माऊँ ना। ये आप देखें शहर पुंछ जो है वो आपको इस वक्त सेंटर ऑफ द कैमरा में नज़र आ रहा है। और शहर पुंछ वो जिसमें हमारे आबा व अजदाद की यादें, किले सब मौजूद हैं, लेकिन आज हम वहाँ जा नहीं सकते। और मैं थोड़ा सा वापस जूम आउट करता हूँ तो आपको ये नज़र आएगा कि ये जो लंबी लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये वो मनहूस LOC की निशानदेही करती हैं, जो कि भारतीय कब्ज़े की वजह से इस खित्ते में मौजूद है। और ये अगर मैं क्लॉकवाइज़ नहीं एंटी क्लॉकवाइज़ मूव करूं तो कुछ इस तरह का व्यू है मांझी शहीद से। और ये आप देखें कि जब हम आए थे तो यहाँ ग्रीनरी थी और हमारे रहते ही यहाँ पर बर्फ़ पड़ चुकी है। ड्रोन शॉट्स मैंने कल लिए थे, सुबह उठ के इंशाल्लाह मौसम साफ़ हुआ तो इस बर्फ़ के साथ भी ड्रोन शॉट्स लेंगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारी जो पैकिंग है वो शुरू हो चुकी है और तारक भाई जो हैं वो आज हमें अपने हाथों का जो आमलेट है वो खिलाएंगे। नाश्ता तैयार और नाश्ता तैयार हो रहा है और अदनान भाई सीख रहे हैं तारक भाई के एक्सपीरियंस से कि कैसे जो है ये मामलात किए जाते हैं। पैकिंग हमारी जारी है। धूप बहुत अच्छी लगी है। रात को जो बर्फ़ हुई थी उसने एक दफ़ा तो हमारा जो हमारी पहाड़ी ज़बान में कहते हैं तरा निकाल दिया था। लेकिन इस वक्त क्या सीन्स हैं मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखें पीर पंजाल अपनी खूबसूरती की इंतहा को पहुंचा हुआ है। और ये देखें ये मेरा हवेली जो है वो उसको आप देखें। और ये है जी संख डन्ना। और क्या बात है, क्या बात है। और रात को जब मैं 12 साढ़े 12 बजे जो वीडियोस बना रहा था तो यहाँ पर ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही थी। आपने नाइट विजन की पिक्चर्स भी देखी हैं। और ये आप देखें इस वक्त मांझी शहीद का मज़ार जो है वो भी बारिश से धुलकर और चमक रहा है इस धूप में। ये देखें
जितने भी टॉप्स हैं रात उन पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी है। यहाँ भी पड़ी थी कुछ, आप ये देखें बाकियात उसकी बाकी हैं जहाँ पे धूप प्रॉपर नहीं पहुँची। इस वक्त तकरीबन 9:30 हो चुके हैं और यहाँ पर ये आप देखें कि कुछ कुछ बर्फ़ के बाकियात बाकी हैं, लेकिन 1 से 2 इंच बर्फ़ के साथ हमारा ये पहला एक्सपीरियंस है कि सुबह धूप निकलते ही वो साफ़ हो जाती है। तकरीबन आधा नाश्ता कर चुके हैं और मोटरसाइकिल गर्म हो रहे हैं। चार्जिंग जो है वो मेरी चल रही है बाइक के साथ, ओरिजिनल चार्जर के साथ, किसी जुगाड़ू सेटअप के साथ नहीं, ओरिजिनल चार्जर के साथ। और ये चाय जो है ये उबलने के करीब है और आज जो हमें खिलाने की ज़िम्मेदारी ली है वो तारक भाई ने ली है और बखूबी निभाई है। ऑमलेट हम ख़त्म कर चुके हैं और इतना ज़बरदस्त था कि ये देखें जी, ये सिर्फ सबूत के तौर पे कि हमने खाया है ऑमलेट। ठीक है, खाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम या अल्लाह। और बस अब हमारा कैंप रह गया, सामान ऑलमोस्ट मैंने बांध दिया है, कैंप को क्लोज़ करके रखना है और धूप बहुत अच्छी है इंशाल्लाह फिर निकलते हैं। से अलविदा करने लगे हैं। अदनान भाई जो हैं वो शेरू डारा की तरफ पहले ही निकल चुके हैं क्योंकि हमारे पास पानी अब ख़त्म हो चुका था और वो वॉशरूम यूज़ करना चाह रहे थे और पैकिंग हो चुकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो गंद हमने यहाँ पर फैलाया था, ये देखें, वो गंद हम अपने साथ वापस लेके जा रहे हैं। ये देखें, दो रैपर्स बने थे और ये हमने यहाँ से सारा जो गंद था आप देख लें कि हमने उठा लिया। और इसी तरह आप लोग भी किया करें कि जो टूरिस्ट स्पेसेस हैं इनकी जो जान है वो सफाई है। अगर आप सफाई मेंटेन नहीं करेंगे तो आप कभी भी ये टूरिस्ट स्पेसेस जो हैं इनको अलाइव नहीं रख सकते। ये आप देखें, जो ऐसी चीज़ें जो कंज्यूम हो सकती हैं, रोटी है, सब्ज़ी है, जो कि जानवर खा लेते हैं, उसको भी किसी साइड पे, किसी ऐसी जगह पे जहाँ जानवर चरने आते हैं फेंकें तो वो समझ में आता है, लेकिन प्लास्टिक और लिटरिंग ऐसी जगहों पे करना ये जो है निहायत ज़्यादती है। साथियों, मांझी शहीद से हम अलविदा कह रहे हैं और बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे एंजॉय किया आज।